भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ है और इनमें से एक चमकता नाम है मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा का। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य युद्ध लड़े, अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया। लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ एक अपमानजनक बयान देकर न केवल उनके गौरव को ठेस पहुंचाई, बल्कि समस्त राजपूत समुदाय की भावनाओं को आहत किया। इस बयान के विरोध में राजपूतों ने जो एकजुटता और आक्रोश दिखाया, वह न केवल उचित है, बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक भी है। यह लेख उस घटना का विश्लेषण करता है और राजपूतों के विरोध को सही ठहराते हुए उनकी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में अपने एक भाषण के दौरान राणा सांगा को गद्दार कहकर संबोधित किया और दावा किया कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था। उनका यह बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या करता है, बल्कि एक ऐसे महान योद्धा के चरित्र पर भी कीचड़ उछालता है, जिसने अपने जीवन में 80 से अधिक घाव सहन की और फिर भी कभी हार नहीं मानी। राणा सांगा का जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। खानवा के युद्ध 127 में बाबर के खिलाफ उनकी वीरता आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। ऐसे में रामजी लाल सुमन का यह बयान न केवल राणा सांगा के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समस्त राजपूत समुदाय के गौरव पर भी आघात करता है। रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद राजपूत समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। जगह जगह प्रदर्शन हुए, पुतले जलाए गए और सुमन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जैसे संगठनों ने इस अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। उदयपुर से लेकर आगरा तक राजपूतों ने एक स्वर में इस बयान की निंदा की और अपने वीर नायक के सम्मान की रक्षा के लिए संकल्प लिया। यह विरोध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता के खिलाफ था जो इतिहास के महानायकों को अपमानित करने का प्रयास करती है। राजपूतों का यह कदम उनकी एकता, साहस और स्वाभिमान का परिचायक है। राजपूतों का यह विरोध पूर्णतः न्यायसंगत है और इसके कई कारण हैं। पहला, राणा सांगा कोई साधारण शासक नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों युद्ध लड़े, जिसमें से कई में वे गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो देने के बावजूद उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। खानवा के युद्ध में जहां बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया, राणा सांगा ने अपनी तलवार और साहस से उसका मुकाबला किया। ऐसे वीर पुरुष को गद्दार कहना उनके बलिदान का अपमान है। दूसरा, राजपूत संस्कृति में सम्मान और वीरता सर्वोच्च स्थान रखती है। राणा सांगा जैसे नायक उनके लिए केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान और पहचान का प्रतीक हैं। रामजी लाल सुमन का बयान इस पहचान पर सीधा हमला था, जिसे राजपूत समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरा, यह विरोध उस संदेश को भी मजबूत करता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ और महान व्यक्तित्वों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। यदि इस तरह के बयानों को अनदेखा किया गया, तो यह भविष्य में और भी अपमानजनक टिप्पणियों को बढ़ावा दे सकता है। राजपूतों का यह विरोध न केवल राणा सांगा के सम्मान की रक्षा के लिए है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि भारत का हर समुदाय अपने इतिहास और नायकों के प्रति संवेदनशील है। राणा सांगा ने अपने जीवन में जो बलिदान दिए, वे केवल मेवाड़ के लिए नहीं, बल्कि समस्त भारतवर्ष के स्वाभिमान के लिए थे। उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देना न केवल राजपूतों, बल्कि हर उस भारतीय का अपमान है जो अपने इतिहास पर गर्व करता है। राजपूतों ने इस विरोध के माध्यम से यह साबित कर दिया कि वे अपने गौरव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रामजी लाल सुमन का राणा सांगा के खिलाफ दिया गया अपमानजनक बयान एक गंभीर भूल थी, जिसने राजपूत समुदाय की भावनाओं को आहत किया। इस बयान के खिलाफ राजपूतों का विरोध न केवल उचित है, बल्कि यह उनकी वीरता, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। राणा सांगा जैसे महान योद्धा का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है और राजपूतों ने इस कर्तव्य को बखूबी निभाया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ और वीरों का अपमान किसी भी समाज के लिए अस्वीकार्य है।
राजपूतों का यह संघर्ष न केवल उनके नायक के सम्मान की रक्षा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनता है।